ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 35वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु की मोह निवृत्ति। उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ब्रह्मध्वनि को समझ न सकी, क्योंकि रजोगुण ने ब्रह्मा के मन और सत्वगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर से विभक्त कर रखे थे। आकार लिंग के दक्षिण की ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर, मकार लिंग के मध्य भाग में स्थिर हो गया। धर्म मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इससे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। अप्रणव ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि की 8वीं मूर्ति थी। इसके अलावा तीनों लोकों में सृष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सतगुण से विष्णु, उनसे संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। एक प्रकार से यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र, मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत से उत्पन्न हुई। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। माहेश्वरी मूर्ति, सदाशिव, निर्विकार, आत्माओं में स्थिति, ये सब अथर्ववेद का जगत है। अथर्ववेद ने तुरीयातीत अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं अद्वैतीत हूँ, ना तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग से विराजमान है। समस्त विश्व या व्यस्त विश्व ओंकार के अर्थ सूचक है। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। संसार के निर्माण करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव ही सब कारणों के परम कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। इतना ही सुनते ब्रह्मा और विष्णु का मोह दूर होता और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए थे। हम अपने किए गए अपराध को भी न जान पाए। वस्तुतः आप ही हमारे न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की सुदृष्टि थी, जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्राप्त किया। दोनों की इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देखो तुम दोनों ही मेरी माया से प्रभावित हो गए हो। अतः अभिमानवश तुम दोनों ही अपने को ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने हेतु लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला है। तुम लोगों को मेरी माया से सदा सावधान रहना चाहिए। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 35वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।